कई बार कर्म का फल तुरंत और कई बार कुछ समय बाद और कई बार अनुमान भी नहीं लगा सकते कि जो कर्म आज किया है उसका फल कब मिलेगा। वैसे भी पता नहीं जो फल हम आज भोग रहे हैं वह न जाने पिछले किस जन्म का फल है। कोई भी कर्म तब तक फल नहीं देता जब तक उसका फल किस प्रकार आएगा यह तय न हो जाए। इसलिए कर्म फल के समय को जान पाना मुश्किल होता है। यही कारण है कि हम इस जन्म में किए गए कर्मों के फल सिर्फ इसी जन्म में नहीं भोग पाते। इसी से संबंधित आज हम आपको एक सैनिक की कहानी सुनाते हैं। मोहन नामक एक अनाथ बच्चा था। उसके माता पिता बचपन में ही चल बसे थे। उसके ननिहाल और पिता की तरफ से कोई भी नहीं था। उसके न तो कोई आगे था ना कोई पीछे। अनाथालय में रहा था और वहीं पढ़ा था। वह पढ़ने में बहुत ही होशियार था, इसलिए उसकी आर्मी में नौकरी लग गई और वह एक अधिकारी बन गया। मोहन अब सेना के साथ ही रहता, कभी भी घर वापस नहीं आता क्योंकि उसका कोई था ही नहीं। उसने शादी भी नहीं की थी। प्रिय दर्शकों, अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरी सुनिए क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान किसी विष के समान होता है। इसके अलावा माता लक्ष्मी, जो भी भक्त इस वीडियो को लाइक करे, कमेंट करे, सब्सक्राइब करे, उनके घर में धन की कभी कोई कमी ना रहे तथा उसके घर धन हमेशा भरा रहे। मोहन को जितनी सैलरी मिलती थी वह सब बचा लेता था। आर्मी के कैंटीन में खाता था, वहीं पर रहता था, तो उसका खर्चा भी लगभग ना के बराबर था। तो हम कह सकते हैं कि उसने आज तक जितनी सैलरी पाई सब बचा ही लिया था। उसी कैंटीन में भानु प्रताप नामक एक सेठ आता था जो कैंटीन के सामान का छोटा सप्लायर था। बहुत दिन हो गए दोनों को एक दूसरे को जानते पहचानते। एक दिन भानु प्रताप ने कहा, मोहन, आपके पैसे बैंक में रखे हैं, मुझे व्यापार में लगाने दो तो मैं तुम्हें अच्छा मुनाफा दूंगा। मोहन ने मना कर दिया। मोहन ने कहा, मुझे इतनी ज़्यादा पैसे की लालच नहीं है, जो सरकार ने दिया है वह मेरे खाते में पड़े हैं। कभी ज़िंदगी में ज़रूरत पड़ी तो इन्हें ही इस्तेमाल कर लूँगा, नहीं तो कोई बात नहीं। सेठ ने कहा, यह भी क्या बात हुई, अगर तुम हमें अपना दोस्त मानते हो तो तुम मेरी सहायता ही कर दो। मैं तुम्हें यह पैसा वापस लौटा दूंगा, कम से कम मेरा काम हो जाएगा। अभी इस पैसे की तुम्हें ज़रूरत भी नहीं है। मोहन ने कहा, बात तो सही कह रहे हो, पर आप पैसा वापस करोगे इसकी क्या गारंटी। सेठ ने कहा, कसम खाकर कहता हूँ धोखा नहीं दूंगा। मोहन ने कहा, सेठ जी, लोग तो पैसे के लिए क्या क्या कर देते हैं, पर कोई नहीं, चलिए मैं आपकी बात को मान लेता हूँ, कम से कम आपका तो भला हो जाएगा। सेठ ने मुस्कुराते हुए धन्यवाद कहा और मोहन को गले लगा लिया। पैसा लेने के बाद सेठ जब भी आता मोहन को बहुत बहुत धन्यवाद देता। सेठ का बिजनेस मोहन के पैसों से बढ़ रहा था। आमदनी दिन दुगनी रात चौगुनी हो रही थी। आमदनी बढ़ने के साथ अब सेठ की नीयत में बेईमानी आ चुकी थी। वह अब पैसा ना लौटाना पड़े इसका बहाना ढूंढता रहता था। इसी बीच बॉर्डर पर पड़ोसी देश के साथ युद्ध शुरू हो गया और मोहन को भी जाना पड़ा। जहां युद्ध हो रहा था वो इलाका काफ़ी दुर्गम था। वहां पहुंचने का एकमात्र रास्ता घोड़े से पहुंचने का था। मोहन एक कुशल घुड़सवार था। उसे जो घोड़ी मिली वो बिगड़ेल थी। मोहन के पीठ पर बैठते ही सर पर दौड़ने लगी। मोहन उसे काबू में करने की जितनी कोशिश करता वो अपनी गति और तेज करती जाती। मोहन ने लगाम पूरी ताकत से खींची। घोड़ी का मुंह कट चुका था, पर पता नहीं आज ये बिगड़ेल घोड़ी कुछ भी सुनने को राजी नहीं थी। घोड़ी दौड़ते दौड़ते दुश्मन के खेमे में जाकर रुक गई। मोहन और दुश्मन आमने सामने थे। मोहन दुश्मन की गोलियों का शिकार हो गया। सेठ हर रोज आर्मी कैंटीन में जाता था। उसे वहां पता चला कि मोहन युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुआ। सेठ ने वहां काफी दुख दिखाया और कैंटीन से बाहर आते ही खुशी से झूम उठा। सेठ सोचने लगा अब उसे पैसा वापस नहीं करना होगा। सेठ का व्यापार दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा था। कुछ दिनों बाद सेठ की पत्नी माँ बनी और सेठ एक सुंदर बच्चे का पिता बना। सेठ के जीवन का यह सबसे बेहतरीन समय चल रहा था। समय बीतते देर नहीं लगती। सेठ का बेटा विजय, जो अब बड़ा हो गया था, अब सेठ के साथ मिलकर व्यापार करता था। विजय विवाह योग्य हो चुका था। अच्छे घर की सुंदर सुशील कन्या देखकर विजय की शादी हो गई। अब सेठ कहता, कुछ दिन की और बात है, अब बेटा व्यापार संभाल लेगा, मेरी जिंदगी सफल हो गई, मुझे और क्या चाहिए। विजय की शादी हुए मुश्किल से 2 महीने ही हुए थे। विजय सड़क पार कर रहा था, उसे चक्कर आया और गिर गया। लोग उसे उठाकर हॉस्पिटल ले गए। उसके ब्रेन का MRI
और अन्य टेस्ट हुए तो पता चला विजय को ब्रेन कैंसर है। सेठ ने डॉक्टरों से कहा, पैसे की चिंता मत करें, आप इलाज करें। डॉक्टर और हॉस्पिटल बदलते गए पर विजय की हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई। सेठ अब व्यापार पर ध्यान नहीं दे पा रहा था, उसके कस्टमर छूटते जा रहे थे। हॉस्पिटल का बिल बढ़ता जा रहा था। अब सेठ पर कर्ज काफ़ी हो चुका था। सेठ परेशान था। अब विजय को डॉक्टर ने जवाब दे दिया। सेठ हार चुका था, किसी चमत्कार की आशा में बैठा था। चमत्कार तो नहीं हुआ, पर विजय अब इस दुनिया में नहीं रहा। महीनों जिंदगी की जंग लड़ने के बाद विजय हार चुका था। सेठ के घर में हाहाकार मच गया। सेठ सेठानी विजय की पत्नी सब विलाप कर रहे थे, यहाँ तक कि घर के नौकरों का भी रो रो कर बुरा हाल था। एक साधु उधर से गुजर रहे थे। उन्होंने रोने की आवाज़ सुनी तो वे वहां रुक गए। वहां जाकर उन्हें कहा, रोने से कुछ नहीं होगा, जो होना था सो हो गया। सेठ गुस्से में बोला, मेरे साथ ही क्यों? साधु ने बड़ी शांति से जवाब दिया, सब कर्म का फल है, यही चुका कर जाना होता है। आज बहुत रो रहे हो, कल तो तुम बहुत हंस रहे थे। सेठ ने कहा, मैं कुछ समझा नहीं। साधु ने कहा, तुमने अपने व्यापार के लिए उधार पैसे लिए थे, जब व्यापार चल पड़ा तो तुमने जिसके पैसे लिए थे उसे लौटाए नहीं। सेठ ने कहा, गलत है, वो मर गया था, किसे लौटाता? साधु ने कहा, झूठ नहीं, तुम भूल गए उसके मरने के समाचार पे तुम कितना खुश हुए थे। उस दिन तुमने मिठाई बांटी थी। क्या मिठाई बांटना सही था? तुम उसके पैसों को सरकार को या अनाथालय या किसी ज़रूरतमंद को दे सकते थे, पर तुमने नहीं दिया, तुम्हारी नीयत में खोट थी। यह सब सुनकर सेठ बहुत शर्मिंदा हुआ। आज सेठ वहीं पर खड़ा था जहां पर आज से 20 साल पहले खड़ा था। आज ना तो पैसे थे, ना व्यापार और ना ही पुत्र, और ढेर सारा कर्ज था। साधु ने कहा, ये तुम्हारा पुत्र वही लड़का मोहन था, ये अपना हिसाब करने आया था, हिसाब कर लिया और चला गया। जितना उसने तुम्हें दिया था सूद वही वापस ले लिया। तुमने उसकी शिक्षा, शादी, हॉस्पिटल सब पर खूब खर्च किया। जब वो गया तुम्हें भिखारी बनाकर गया। सेठ ने सुबकते हुए कहा, मान लिया मेरी गलती थी, पर इस बेटी की क्या गलती थी? इससे तो सिर्फ 2 महीने पहले ही शादी हुई थी। साधु ने कहा, ये इसका कर्म फल है। ये पिछले जन्म में वो घोड़ी थी जिसके चलते मोहन की जिंदगी खत्म हुई। आज मोहन ने बदला ले लिया और इसकी जिंदगी नर्क बनाकर चला गया। जीवन में कुछ भी बिना कारण नहीं हो रहा। हो सकता है बीज आपने बहुत पहले लगाया हो और आप भूल गए हों। वही बीज पेड़ बन जाता है, तब हमें पता चलता है। इसलिए आप कैसा बीज लगाते हो हमेशा याद रखो। प्रकृति हिसाब करती है, आप याद रखो न रखो, प्रकृति हमेशा याद रखती है। भगवान श्री कृष्ण अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा फल अवश्य देते हैं। सेठ निरुत्तर हताश घर की सीढ़ी पर बैठा अपने कर्म को कोस रहा था। हमेशा अपने कर्म पर ध्यान दे। ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती, पर असर पूरा करती है। संसार के प्रत्येक प्राणी को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है, इससे मुक्ति कभी नहीं मिलती। यह बात और है कि किस कर्म का फल कब मिलता है। जो कर्म ज़्यादा होते हैं उसे बाद में, तथा जो कर्म कम होते हैं उसे पहले भोगने को मिलता है। वैसे इसका कोई एक पैमाना न होकर परिस्थिति तथा दैवीय कृपा पर निर्धारण होते देखा या सुना गया है। यदि अच्छे कर्म ज़्यादा हैं तो बुरे कर्मों का फल इसी जन्म में तथा अच्छे का फल अगले जन्म में या इसी जन्म के बाद के दिनों में भोगने को मिलता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हुआ तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।